हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर। तो ये देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है एक एरोप्लेन है जो 3125 मीटर ज़मीन से ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो हम अगर सपोज कर लेते हैं कि ये एरोप्लेन यहाँ पे है, फिर लिखा है और ये डिस्टेंस दे रखा है कितना, 3125 मीटर। ठीक है, इसके बाद लिखा है 3125 मीटर फ्रॉम ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। ठीक है, ये जा रहा है किसके, एक ऊपर से एक प्लेन जा रहा है और उसके नीचे से ये जा रहा है एक पॉइंट एक इंस्टेंट पे। तो सपोज कर लेते हैं कि वो दूसरा प्लेन इस इंस्टेंट पे जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे एट एन इंस्टेंट when angle of elevation of two planes from same point on the ground are 30 डिग्री and 60 डिग्री। यानी ये जो दोनों प्लेन्स हैं, एक ये और एक ये, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक ही पॉइंट से ग्राउंड के, वो कितना कितना है, इसका दे रखा है, इसका हम बोलेंगे कितना 30 डिग्री, और ये वाला जो ऊपर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको पता है ये जस्ट इसके ऊपर है। ठीक है, तो हम से ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, यानी इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में कितनी दूरी है ये हमको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। तो अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इस पॉइंट को दे देते हैं डी। अब हम से ये पूछा है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो लेट इट बी एक्स। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स बी एक्स। तो पहला हमने इसको क्या ले लिया, ए डी इज इक्वल टू एक्स। अब हम यहाँ पे लगाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको tan लगाते हैं यहाँ पे, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, बी डी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे हम BC को मान सकते हैं, लेट BC इक्वल टू वाई, वाई डाल देते हैं। तो यहाँ पे अब BD कितना है, BD दे रखा है 3125 और अपॉन BC हमने मान लिया क्या, y। अब tan 30 कितना होता है, हमको पता है tan 30 होता है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3125 अपॉन y। और इससे पता चलता है y इज इक्वल टू 3125√3। ठीक है, तो आपने यहाँ y की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ रही है 3125 अपॉन √3। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ABC। तो बड़े वाले ट्रायंगल ABC में हमारा क्या है, अगर हम tan लेते हैं तो ये हो गया tan 60 डिग्री। बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं तो बड़े ट्रायंगल में tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3125 यहाँ है और ये x है यहाँ है। तो AB की वैल्यू हो गई 3125 प्लस x, क्योंकि टोटल है। तो ये हो गया 3125 प्लस x, और बेस कितना है, बेस y है, y। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y की वैल्यू है 3125, जो हमने निकाली 3125√3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3125√3। अब क्रॉस tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू 3125 प्लस एक्स अपॉन 3125√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3125 इंटू √3 आपका हो गया 3। तो ये दूसरी तरफ लाएंगे तो x की वैल्यू हो गई कितनी, 3125 इंटू 3 माइनस 3125। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 3125 और यहाँ पे 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो गया 2। तो यहाँ हो गया 3125 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 2 6250 मीटर। तो हमने इस तरीके से निकाल लिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स जो होंगे x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 6250 मीटर, और यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियोस पे मिलेंगे। थैंक यू।